हेलो व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर SGV सत्या फ्रॉम सत्या यूनानी हेल्थ केयर हैदराबाद। आज हम इस एपिसोड में खासकर एक ऐसे ऑर्गन के बारे में बात करेंगे जो आम तौर पर सभी लोग इससे बहुत ही अनजान रहते हैं। यूजुअली हमारे क्लिनिक में जब हम रिपोर्ट देखते हैं और उसमें जब हम उनको ये बोलते हैं कि आपका स्प्लीन बढ़ गया, तो यूजुअली उनके फेस पे एक क्वेश्चन मार्क ऐसे आता है कि स्प्लीन है क्या चीज। तो लिवर, किडनीज, हार्ट जितना फेमस हुआ ऑर्गन्स में, उतना स्प्लीन थोड़ा कम फेमस हुआ। उसके बावजूद भी जो है बहुत लोग इसकी जानकारी रखने की भी कोशिश करते हैं और उसको अच्छी तरह फिट एंड फाइन रखने के लिए जो फूड इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। और खासकर मैं आज ऐसे अपने कम्युनिटी के लोगों को ऐसा एक स्प्लीनोमेगाली एक कंडीशन के बारे में मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। स्प्लीनोमेगाली, स्प्लीन एक ऐसा ऑर्गन है जो सिर्फ फिस्ट है, बस उतना ही ऑर्गन है। वो नॉर्मल जब रहता है, मगर जब वो एनलार्ज हो जाता है तो बहुत ही बड़ा हो सकता है वो, विच कैन बी जो आपके इमेजिन के बाहर भी हो सकता है बास केसेस में। ये जो स्प्लीन एनलार्ज होता है वो जब तक पूरी तरह एनलार्ज होके उसका फंक्शनिंग पूरी तरह खराब हो जाता है, यूजुअली सिम्टम्स बहुत कम महसूस होते हैं उसके बारे में। और खासकर ये स्प्लीन जिसका मेन फंक्शनिंग है अपने आरबीसीज का कंप्लीट मेटाबॉलिज्म में, इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है स्प्लीन का। और उसके अलावा जितने भी बैक्टीरियल अपने बॉडी के अंदर फिल्ट्रेशन रहता है उसको भी ये स्प्लीन उसका मेटाबॉलिज्म करती रहती है। तो उसके अलावा स्प्लीन के बहुत सारे ऐसे फवाइद है जो यूनानी मेडिसिन में खासकर बोला गया है और इस बारे में अपन नेक्स्ट एपिसोड में खासकर बात करेंगे। मगर इस एपिसोड में हम स्प्लीनोमेगाली और उसको यूनानी मेडिसिन में कितनी अच्छी तरह हम उसको दवाओं के साथ बगैर किसी ऑपरेशन के उसको कम कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। और इस स्प्लीनोमेगाली के लिए जब हम कॉजेस में जाएंगे कि क्यों हो रहा है ये स्प्लीनोमेगाली, तो उसमें खासकर लिवर का बड़ा योगदान है इसके बढ़ोतरी में। जब लिवर में सिरोसिस होता है या जब लिवर बढ़ जाता है तो उसके साथ साथ उसका इम्पैक्ट इस स्प्लीन के ऊपर भी रहता है और स्प्लीन भी बढ़ जाता है। इसीलिए बहुत सारे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स में हेपाटोस्प्लीनोमेगाली बोल के भी आता है, यानी बोथ लिवर एंड स्प्लीन दोनों भी बढ़ गए बोलकर। तो इस तरह के जैसे स्प्लीनोमेगाली है और फैटी लिवर्स जिनको है और हेपाटोमेगाली जिनको है, और या किसी को अगर ट्यूमर्स हो गए या कैंसर्स हो गए तब भी स्प्लीन बढ़ जाता है। इसके अलावा उनको जब रूमेटॉइड आर्थराइटिस रहता है या किसी और बैक्टीरियल या प्रोटोजोअल या फंगल या वायरल इन्फेक्शंस रहते हैं, ऐसे लोगों में भी ये स्प्लीन बढ़ा हुआ देखा जाता है। एक ऐसे पेशेंट के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। इस पेशेंट को जो है ही वाज हैविंग स्प्लीनोमेगाली। ये स्प्लीनोमेगाली के साथ साथ उनको माइल्ड फैटी लिवर भी था। तो फैटी लिवर एंड स्प्लीनोमेगाली, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फैटी लिवर और उनके रिपोर्ट्स में स्प्लीनोमेगाली, ये दो उनको अपने यूनानी दवाएं लेने के बाद एब्सोल्युटली नॉर्मल हो गया, दैट इज नॉर्मल स्टेट। यूनानी मेडिसिन में स्प्लीनोमेगाली के लिए बहुत ही बेहतरीन दवाएं हैं। यूजुअली स्प्लीनोमेगाली बोलते ही सब लोग क्या है बोले तो इसके ज्यादा कुछ दवाएं नहीं हैं और उसका सीधा सीधा एक ही सोल्यूशन बोलते हैं कि स्प्लीन को जो है कम्प्लीटली उसको कट करके निकाल देना है और जब तक वो सीरियस कंडीशन नहीं आता तब तक मैनेज करिए। बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस है तो पहले आ जाइए, हम उसको ऑर्गन को निकाल देंगे। ऐसा हमको बहुत बार सुनने में आता है हमारे ओपीडी पेशेंट्स में। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि स्प्लीनोमेगाली के लिए ऑपरेशन करने से पहले और जब भी आपको स्प्लीनोमेगाली ऐसे बीमारियों के बारे में पता चलता है कि आपके रिपोर्ट्स में है या कुछ भी डिस्कशन में आए, तो प्लीज़ एक बार यूनानी मेडिसिन ट्राई कीजिए। और यूनानी मेडिसिन से बहुत सारे लोगों को ये स्प्लीनोमेगाली से पूरी तरह छुटकारा मिल गया। वी कैन क्योर, उसका कंप्लीट क्योर है। और यूनानी मेडिसिन में स्प्लीनोमेगाली के लिए ऐसे बेहतरीन दवाएं हैं, ना सिर्फ जोशामदे बल्कि बहुत सारे ऐसे हलवे हैं उसके लिए। और खासकर यूनानी मेडिसिन में स्प्लीनोमेगाली के लिए स्पेशल हम डाइटोथेरेपी से भी उसको करेक्ट करते हैं और दवाएं भी देते हैं उनको। और बहुत सारे रेजिमेनल थेरेपीज भी हैं
स्प्लीनोमेगाली में जो करने के लिए जैसे तकनीक वगैरह है, क्योंकि खासकर स्प्लीनोमेगाली में हम ये देखते हैं कि उनको लेफ्ट साइड में रिब्स के नीचे दर्द होते रहता। तो ये लेफ्ट साइड रिब्स के नीचे जो दर्द, जो बहुत ही स्पेसिफिक सिम्टम है इस स्प्लीनोमेगाली के लिए, वैसे लोगों को ये जब भी हम लोग हमारे पास अप्रोच होते हैं तो हम फिजिकल एग्जामिनेशन और उसके बाद अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी जैसे टेस्ट भी करते हैं, और उसके अलावा उसके लिए LDH बोलकर एक स्पेशल टेस्ट रहता है, क्योंकि स्प्लीनोमेगाली में बहुत बार ये देखा जाता है कि इंटरनल हेमोरेज भी होते रहता है। तो इस इंटरनल हेमोरेज को भी उसको कंट्रोल करने में और उसको आगे चल के उसको कॉम्प्लिकेशंस में ना उसको डाले जैसा करने में यूनानी मेडिसिन का योगदान बहुत ही बेहतरीन रहता है। तो इसीलिए मैं आप सब लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि आप यूनानी मेडिसिन को अपनाएं और स्प्लीनोमेगाली जैसे डिसीजेस को बहुत ही उम्दा तरीके से उसको पूरी तरह क्यूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।